सुबह हो चुकी थी। सत्यम अपने बिस्तर पर पड़ा हुआ था। तभी मनीष कमरे में आता है और आते ही सत्यम से कहता है, सत्यम, तुम अभी तक सोए हो? चलो जल्दी उठो, कॉलेज जाना है। तभी अचानक धीरे धीरे सत्यम को होश आता है और वह कहता है, मनीष, तुम आ गए। हाँ, मैं आ गया। और अब तुम भी जल्दी से तैयार हो जाओ, कॉलेज चलना है। ठीक है, तुम तैयार हो जाओ, मैं भी तैयार होता हूँ। बस इतना कहकर सत्यम भी तैयार होने चला जाता है। सत्यम और मनीष दोनों तैयार होकर कॉलेज पहुंच जाते हैं। कॉलेज में पढ़ाई होती है, जिसके बाद टिफिन की घंटी बजती है। सत्यम और मनीष कैंटीन में खाना खाने के बाद बातचीत कर रहे थे। सत्यम यार, तू इतना उदास क्यों लग रहा है? वो कुछ नहीं यार, वो बस ऐसे ही थोड़ा कुछ दिन से बुखार है ना, इसलिए। वे लोग बातें कर ही रहे थे कि तभी वहां कॉलेज का चपरासी आ जाता है और कहता है, क्या सत्यम तुम्हारा ही नाम है? जी हाँ, बोलिए, क्या काम है? प्रिंसिपल सर ने बुलाया है तुम्हें। प्रिंसिपल सर ने? अभी? हाँ। ठीक है, आप चलिए, मैं आता हूँ। इसके बाद चपरासी चला जाता है। प्रिंसिपल सर ने इस वक्त तुम्हें क्यों बुलाया होगा? अब ये तो जाकर ही पता चलेगा। मैं भी चलूंगा तुम्हारे साथ। ठीक है, चलो। इसके बाद दोनों प्रिंसिपल सर के ऑफिस की तरफ चले जाते हैं। इधर सत्यम और मनीष दोनों ऑफिस पहुंच जाते हैं। प्रिंसिपल सर ऑफिस के अंदर ही थे। तभी प्रिंसिपल सर कहते हैं, अरे सत्यम बेटा, तुम, अच्छा हुआ तुम आ गए, मैं तुम्हारे पास ही आ रहा था। जी सर, बोलिए, क्या काम था? सत्यम, वो मुझे कुछ काम नहीं, बस तुमसे पूछना था कि तुम इतने दिन से कॉलेज आ नहीं रहे थे, सब ठीक तो है ना? जी हाँ सर, वो बस थोड़े दिन से मेरी तबीयत थोड़ी ज्यादा खराब थी, तो इसी वजह से नहीं आ पाया। ओह जी। अच्छा, ठीक है, अपना ध्यान रखो और डेली आया करो। ओके सर। ओके। बस इतना कहकर प्रिंसिपल सर चले जाते हैं। तभी सत्यम कहता है, मैं तो बेकार में ही डर रहा था, अच्छा हुआ कुछ नहीं हुआ। तभी सत्यम की नजर ऑफिस की दीवार पर टंगे एक फोटो फ्रेम पर जाती है। सत्यम थोड़ा हैरान होता है, क्योंकि दीवार पर श्रेया की फोटो टंगी थी। वह तुरंत मनीष से पूछता है, मनीष, ये इस ऑफिस की दीवार पर इस लड़की की फोटो क्यों टंगी है? अरे इसके पीछे एक बड़ी कहानी है, मुझे कुछ कुछ ही याद है। कहानी? कैसी कहानी? मुझे बताओ। अरे कभी बहुत फुर्सत से बताऊंगा, घर पे। तो अभी चलो घर पर, मुझे बताओ। अरे ऐसा क्या जरूरी है अभी तुझे? मैं कुछ नहीं जानता, मुझे अभी जानना है। अच्छा ठीक है, चलो। सत्यम के जिद करने पर मनीष सत्यम के साथ वापस घर के लिए निकलता है। सत्यम और मनीष दोनों घर वापस पहुंच जाते हैं। तभी मनीष कहता है, बोल, क्या जानना है तुझे? तू मुझे बस ये बता कि उस लड़की की फोटो क्यों लगी थी ऑफिस में, जबकि मैंने तो ना उसे कॉलेज में देखा है और ना ही वो वहां पढ़ती है। देख, मुझे कुछ ज्यादा तो नहीं पता, पर थोड़ी बहुत जानकारी के अनुसार वो 3 साल पहले इसी कॉलेज में पढ़ती थी। बात है उस फोटो क्या, तो शायद उसने कोई कंपटीशन जीता था। क्या? हाँ मनीष, पर मैं इसे जानता हूं। क्या? कैसे? मनीष, मैंने तुझसे एक चीज छुपाई है। इसके बाद सत्यम मनीष को सारी बात बता देता है। मनीष हैरान था। सत्यम उसे श्रेया और अपने रिश्ते के बारे में भी बता देता है। और इस तरह मैं श्रेया से प्यार करने लगा। मैंने इसलिए तुझसे इसके बारे में पूछा था। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता सत्यम, ये कैसे हो सकता है? सत्यम, मैंने कहा था उसकी नजर तुम पे है, मैंने कहा था यहां मत आओ। सत्यम मेरी बात मानो, तुम इन सब में मत पड़ो, चले जाओ यहां से, चले जाओ वरना बहुत गलत होगा। मनीष, मैं श्रेया को पसंद करता हूं तो इसमें गलत क्या है? तुम्हें क्या दिक्कत है इससे? नहीं सत्यम, तुम नहीं समझ सकते कि तुम कहां फंस चुके हो। अभी भी देर नहीं हुई है, तुम चले जाओ यहां से वरना तुम इस जाल से बाहर नहीं आ पाओगे। सत्यम,
क्योंकि तुम जिसकी बात कर रहे हो वो 2 साल पहले ही मर चुकी है। मनीष, बंद करो अपनी बकवास। ये नहीं हो सकता, ये झूठ है। मैं रोज श्रेया से मिलता हूं। ये सब बकवास की बातें, झूठी बातें हैं। नहीं सत्यम, यही सच है। और ये लड़की वही भूतिया हॉस्टल में मरी थी जिससे सब डरते हैं और जहां तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था। लोग कहते हैं इसने खुदकुशी की थी और इसी की आत्मा सबको परेशान करती है क्योंकि इसे मुक्ति नहीं मिली। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। ये सब झूठ है। अगर तुम्हें विश्वास नहीं होता तो मैं तुम्हें उससे बात करवाता हूं। इतना कहकर सत्यम श्रेया को कॉल लगाने लगता है। कॉल रिंग हो रही थी पर कोई जवाब नहीं आता। सत्यम दोबारा श्रेया को कॉल करता है लेकिन फिर से कोई जवाब नहीं मिलता। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। शायद वो अभी कहीं बिजी हो। नहीं सत्यम, तुम जैसा समझ रहे हो वैसा नहीं है। मेरी बात मानो और समय रहते तुम यहां से निकल जाओ। नहीं मनीष, अब इतना सब कुछ होने के बाद मैं यहां से अब डर कर वापस नहीं जाऊंगा। मैं अब इस समस्या को खत्म करके ही जाऊंगा। सत्यम, ये तुम फिर से क्या बकवास की बातें कर रहे हो? हाँ मनीष, ये कहानी उसी हॉस्टल से शुरू हुई थी ना, अब ये वहीं खत्म होगी। मैं दोबारा वहीं जाऊंगा। सत्यम, तुम पागल हो गए हो क्या? इतना सब कुछ जानने के बाद भी मौत के मुंह में हाथ डालना चाहते हो? नहीं मनीष, अगर श्रेया की मौत की बात सच है तो मुझे ये जानना है कि उसने मुझे ही क्यों चुना और मुझे ही क्यों दिखी, और क्या वो मुझे कुछ बताना चाहती थी? कुछ तो जरूर ऐसा होगा जो मुझे नहीं पता। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम मुझे ना रोको, मैं जो करता हूं करने दो। सत्यम, मैं क्या बोलूं तुम्हें समझ नहीं आता। ठीक है, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, लेकिन अगर तुम वापस नहीं आए तो मैं इतना वादा करता हूं कि मैं भी वहां आ जाऊंगा। या तो मर जाऊंगा या तो ये कहानी खत्म कर दूंगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा वापस लौटने की मेरे दोस्त। इधर सत्यम सीधा हॉस्टल के अंदर पहुंच चुका था। वह अंदर तो आ चुका था लेकिन बहुत डरा हुआ था। पिछली बार हॉस्टल में जो हुआ था वह उसके दिमाग में घूम रहा था। फिर भी वह हिम्मत करके कहता है, श्रेया, श्रेया, क्या तुम यहां हो? श्रेया, क्या तुम यहां हो? श्रेया, अगर तुम यहां हो तो मुझसे बात करो। सत्यम बहुत देर तक कोशिश करता है पर कुछ नहीं होता। श्रेया, सामने आओ, मुझे तुमसे बात करना है अभी। श्रेया, ये लास्ट है। अगर मेरे 3 गिनने तक तुम मेरे सामने नहीं आई तो मैं ये शहर ही छोड़कर चला जाऊंगा। 1, 2, 3। पर अभी भी कुछ नहीं हुआ। सत्यम निराश होकर जाने लगा। तभी अचानक किसी के रोने की आवाज आती है। सत्यम, श्रेया, सत्यम, मुझे माफ कर देना। श्रेया, तुम सच में? हाँ सत्यम, ये सच है। मैं बहुत पहले ही जा चुकी हूँ। तो फिर ये सब नाटक क्यों? सत्यम, मैं तुमसे मदद लेना चाहती थी, इसलिए मैंने ये सब किया। मुझे माफ कर दो। पर मैं कैसे तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन तुम्हारे अंदर वो बात है जो मैंने अभी तक किसी और के अंदर नहीं देखी है। तुम ही मुझे मुक्ति दिला सकते हो, क्योंकि जो लोग भी यहाँ आते हैं मैं उनका इस्तेमाल करती हूँ। तुम्हारा एक्सीडेंट मैंने ही किया था। सबके साथ मैं ऐसा ही करती हूँ। सारे लोग डर के भाग गए। एक तुम ही ऐसे हो जिसने इन सब चीजों के बारे में और जानने की कोशिश की, इसलिए मैंने तुम्हें ही चुना। पर मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। प्लीज मेरी मदद करो, प्लीज। पहले तो तुम मुझे ये बताओ, ये सब हुआ कैसे? तभी अचानक शैतान जाग जाता है और जोर से चिल्लाता है, कौन है जो मेरे बिना इजाजत के अंदर आया है? नहीं छोड़ूंगा। सत्यम, उसका समय हो गया, वो जाग गया है। श्रेया, कौन जाग गया? मुझे बताओ। तुम निकलो यहाँ से, वरना वो तुम्हें मार देगा। श्रेया, पर वो है कौन? नहीं सत्यम, पहले तुम यहाँ से चलो, मैं तुम्हें बाद में बता दूंगी। जोर से चिल्लाते हुए
और दोनों वहां से गायब हो जाते हैं। इधर मनीष अपने कमरे में था और सत्यम के बारे में सोच रहा था। क्या पता सत्यम अभी कैसा होगा, क्या कर रहा होगा, ठीक तो होगा ना। तभी अचानक मनीष का फोन बजता है। मनीष कॉल उठाता है। तभी दूसरी तरफ से आवाज आती है। हेलो। हाँ बोलिए, कौन? वो मनीष बेटा, मैं तुम्हारी कॉलेज की मैडम बोल रही हूँ। जी बोलिए। बेटा वो मैं शहर के पीछे वाले रास्ते से जा रही थी तो मेरी कार यहाँ खराब हो गई है, तो इसलिए मैंने तुम्हें कॉल किया है क्योंकि तुम्हारा घर यहाँ से सामने है। तो क्या तुम मेरी मदद करने आ सकते हो? मैम, अच्छा ठीक है, मैं आता हूँ। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरे बच्चे। एक काम करता हूँ, चला ही जाता हूँ। इसके बाद मनीष मैडम की मदद करने चला जाता है। इधर मनीष तुरंत मैडम के पास पहुंच जाता है। मनीष को देखकर मैडम खुश हो जाती हैं और कहती हैं, मनीष बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम मेरी मदद करने के लिए तुरंत चले आए। मैम, आप तो मेरी गुरु हैं, ये तो मेरा फर्ज था। बहुत अच्छे मेरे बच्चे, पता नहीं अगर तुम नहीं आते तो मैं वापस घर कैसे जाती, पर कोई नहीं, अब अगर तुम आ गए हो तो तुम वापस तो जाओगे नहीं। क्या मतलब? इसके बाद मैडम के हाथ में जो चाकू था वह उसे सीधा मनीष के पेट में घोंप देती है। मनीष जोर से चिल्लाते हुए गिरता है और मर जाता है। कहानियों की दुनिया में वेलकम टू SP Story TV. Subscribe for more fun and stories.